जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लैब में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस मॉडल टेस्ट सीरीज़ को अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज़ की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संसद को भंग करने में कौन सक्षम है, यानी संसद को भंग कौन करता है। तो आपको बताना है कि संसद को भंग कौन करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर सकते हैं। भंग करने का अधिकार किनको है? राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये आंसर आपका जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमों ने कितनी टीमें भाग लेंगी, यानी 2026 में जो फीफा होने वाला है इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी। देखिए, ये 2023वां फीफा होगा जो 2026 में होगा। ठीक है, और ये कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में आयोजित इसको किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने शहरों में होना है? 16 शहरों में। ठीक है, इसके 16 शहरों में, अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। इसमें 48 टीमें भाग लेने वाली हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय परिषद यानी एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए आंसर, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे। तो गौतम बुद्ध जो है किस गणराज्य से रिलेटेड थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि गौतम बुद्ध जो है थे आपके शाक्य गणराज्य से। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि शाक्य गणराज्य से थे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको प्रेजेंट क्वेश्चन को देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा में। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि अकबर का मकबरा जो है कहाँ पर है? सिकंदरा में है। और दोस्तों जान लें सिकंदरा कहाँ पर पड़ता है? आगरा में। ठीक है, ये आगरा में है। आगरा के अंदर सिकंदरा जो जगह है वहाँ पर जो है अकबर का मकबरा है। और अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? इनके पुत्र जो है जहांगीर थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता को और क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट भी इसी को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931। ठीक है, हो जाएगा आपका 5 मार्च 1931। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। तो बताना है कि कितने मौलिक अधिकार हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, 7 हुआ करते थे जिसमें से 1 को हटा दिया गया था। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख या संसद के प्रमुख। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाना है कि हैं देश के प्रमुख। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा भारत की सदन का डैश ग्रह है, खाली स्थान पर क्या आना। ठीक है, लोकसभा कौन सा ग्रह है? निचला, ऊपरी, बायां और दायां। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 2 होते हैं, ऊपरी सदन और निचला सदन। ठीक है, तो ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? ऊपरी सदन आपका कहा जाता है निचला सदन। निचला सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। तो सही आंसर आपका चला जाएगा ए आंसर, निचला सदन। ऊपरी सदन की बात करें तो उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, कितना समय लेता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8 मिनट, और मिनट के साथ सेकंड भी दिए हों तो 22 सेकंड हो जाएगा। 8 मिनट लगभग 22 सेकंड 22। अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की क्या विशेषता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर यानी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है। मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। ठीक है, मृत्यु दर में कमी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, जन्म दर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में कमी होगी तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए, इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स। क्या क्वेश्चन है, ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है, तो क्या है, बी मतलब होता है आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, इसमें बी मतलब दिया हुआ है ब्राज़ील, और आर से आपका दिया जाएगा रूस, आई मतलब इंडिया, और सी से क्या हो जाएगा, चीन। तो BRICS। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा आपका, एस से आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो एस से बताना था, सही आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, साउथ अफ्रीका। फुल फॉर्म के आपको सारे देश आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला है, पेज फॉल्ट कब आता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, पेज फॉल्ट कब आता है, जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मेमोरी में ना हो, मुख्य मेमोरी में ना हो, जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुँचे, जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुँचे। तो इसमें आपका दोस्तों बता दें आंसर हो जाएगा बी, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, तो NH2CO NH2 देख लेना है। NH2 डबल किस में है, NH2 4 इसमें नहीं है, NH2 सिंगल है, NH4 का होल ट्वाइज है, ये भी नहीं है, NH2। ठीक है, NH2 का होल ट्वाइज, इसमें देखिए NH2 2 बार है, NH2 का होल ट्वाइज है। ठीक है, तो सही आंसर यही हो जाएगा NH2CO NH2, या फिर इसको ऐसे लिख दिया गया है कि NH2 का होल ट्वाइज कर दिया गया है। ठीक है, बात एक ही है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक सूत्र यूरिया का। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। अगला है आपका अल्फाल्फा एक प्रकार का नाम है, अल्फाल्फा। ठीक है जी, अल्फाल्फा दोस्तों क्या होता है, अल्फाल्फा एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, वनस्पति कही है, घास कही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसका जड़ी बूटियों में या दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको पूछा जाता है प्रश्नों में, परीक्षा में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक साथ चलाने को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाए दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होता, क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, GB के बराबर कितने KB होते हैं। तो 1 GB के बराबर पूछा गया कि 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 1 GB इक्वल टू कितने KB होंगे। ठीक है, ये बताना है कितने KB होते हैं। ठीक है, तो 1 MB में कितना KB होता है। ठीक है, 1 MB में कितना, 1 MB इक्वल टू आप दोस्तों जानते हैं 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB, इतना होता है। और 1 GB इक्वल टू क्या होता है, 1 GB इक्वल टू 1024 क्या होता है, MB होता है, 24 MB। और हमें निकालना है इसको KB में। ठीक है, तो इसे जो है 1 GB इक्वल टू क्या होता है, 1024 क्या होता है, MB होता है। और MB को हम क्या कर देंगे, KB में परिवर्तित कर देंगे, और MB को हम KB में बदलेंगे तो 1024 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये बदल जाएगा आपका KB में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1024 इंटू 1024। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर, 1024 गुणा 1024। ठीक है, ये होगा आपका सही आंसर। अगला है आपका, CFC में से ओजोन परत को बचाने की तैयारी
की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? ठीक है, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ओजोन परत को CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए एक विभिन्न देशों के बीच एक समझौता हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। कब हुआ था आपका? 16 सितंबर 1987 1987 में। ठीक है, डेट भी आपको याद रख लेना है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद करना है दोस्तों इसको, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस प्रोटोकॉल को जो है लागू किया गया था 1989 से। ठीक है, 87 में हुआ था और 89 से जो है इसको अमल में लाया गया था। अगला आपका हो जाएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है कि डेजर्ट फेस्टिवल, क्या पूछा गया है? डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट फेस्टिवल आपका मनाया जाता है कहाँ पर? जैसलमेर में मनाया जाता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? पुरुष प्रधान समाज। अच्छा, कौन जिम्मेदार नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन जिम्मेदार नहीं है। पुरुष प्रधान समाज यानी जहाँ पर पुरुषों को सर्वोच्च माना गया है, तो वहाँ तो जो है इसकी दशा खराब होनी है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। दहेज प्रथा भी जो है एक महिलाओं की दशा को खराब करने का एक कारण है। ठीक है, हमें कारण बताना है कि कौन सा कारण नहीं है। बाल विवाह भी जो है एक महिलाओं की दशा को खराब करने का एक कारण है। ठीक है, लेकिन यदि विधवा पुनर्विवाह लागू किया जाए तो इससे महिलाओं की दशा खराब होने में कोई कारण नहीं है। तो सही आंसर आपका डी हो जाना है इसमें। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है? उत्तर प्रदेश में यानी पूछा गया है जो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है वो किनको समर्पित है, किन ऋषि की याद में मनाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा, ए आंसर आपका हो जाएगा व्यास ऋषि। ठीक है, वेद व्यास जी जो है इनका जन्म हुआ था गुरु पूर्णिमा के दिन। उसी पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इनकी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन इसमें सबसे बड़ा है? तो कौन आपका सबसे बड़ा हो जाएगा? सबसे बड़ा में से आपका है प्रयागराज। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें से आपको याद करना है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, और इनमें सबसे छोटा वाराणसी है। हमारा आंसर है सी आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, किसका है? खाद्य धान्यों का, तिलहन का, दलहन का, मसाले का। ठीक है, तो सभी जो है खाद्य धान्यों का जो है भारत मुख्य उत्पादक है, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका जाएगा ए यानी उत्तर प्रदेश, खाद्य धान्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला हो जाएगा, केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर लिया है? देखिए, केरल में एक मिशन चलाया गया था शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को यानी शिक्षा दर में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। कौन सा मिशन चलाया गया था? उस मिशन का नाम क्या है? अतुल्यम मिशन। ठीक है, तो बी आंसर जाएगा आपका अतुल्यम मिशन। जो है इस अतुल्यम मिशन के तहत जो है केरल में साक्षरता सबसे अधिक है और प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य जो है जितना होना चाहिए था वो उनने हासिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मई को कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से हुआ था, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपका करंट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो कौन बन गई हैं? तो आपको याद रखना है मनु भाकर जो है बन गई हैं 10 मीटर, देखिए ये 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीत करके, कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है मनु भाकर के बारे में।
अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है। ठीक है, तो ये नवाबगंज पक्षी विहार आपका कहाँ पर हो जाएगा, इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। कहाँ पर है ये, आपका उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव जो कि लखनऊ का एक बॉर्डर है, उन्नाव, वहाँ पर ये नवाबगंज पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके कहाँ पर हैं, ये आपके हो जाएंगे राजस्थान में। तो सी आंसर आपका जाएगा, कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, इनका निर्माण की बात कर लें तो इनका निर्माण जो है कब हुआ था, इनका निर्माण हुआ था लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास जो है इनका निर्माण हुआ था। और ये किन्होंने करवाया था, ये दो भाई थे, वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, कौन कौन थे, वास्तुपाल और तेजपाल, इन दो भाइयों ने जो है इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कौन सा एक सबसे बड़ा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका डी आंसर, कच्छ का रण। ठीक है, तो डी आपको याद रखना है कि डी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, बी आंसर आपका हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को। अगला आपका हो जाएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी सुविधा में कौन सही सुमेलित नहीं है। उनकी विद्या में जो है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है आपका मजरूह सुल्तानपुरी, जो कि एक शायर थे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है कि एक शायर थे। नेक्स्ट है राजपाल यादव, जो कि अभिनव से रिलेटेड है, अभिनव। ठीक है, बॉलीवुड में है। नेक्स्ट है अरुस बिष्ट, तो अरुस बिष्ट जो है एक चित्रकार थे, ये भी एक सही आंसर है। और राजन साजन मिश्र की बात करें तो रंगमंच से इसका मेल नहीं खाता है। राजन साजन आपके काय से रिलेटेड हैं, शास्त्रीय संगीत से हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए था शास्त्रीय संगीत। तो सही आंसर हमारा चला जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो किसकी सिफारिशों पर सम्मिलित किया गया था, आंसर आपका चला जाएगा बी आंसर, स्वर्ण सिंह समिति के तहत। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है। झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, सही है आपका, फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, ये आपका गलत है। सफ़ेद हाथियों की भूमि क्या होना चाहिए था, यहाँ पे थाईलैंड होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे थाईलैंड होना चाहिए था। सॉरी, ये काम नहीं कर रहा है, थाईलैंड लिख देते हैं, थाईलैंड, थाईलैंड कर लीजिएगा। गोल्डन पैगोडा की भूमि, गोल्डन पैगोडा की भूमि किसे कहा जाता है, म्यांमार को। तो ये भी सही है। और उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। यूरिया एक तो रासायनिक केमिकल है, तो ये तो पहले से ही रासायनिक आप जानते हैं। पोटास ये भी एक रसायन होता है। फॉस्फेट ये भी रसायन होता है। देखिए, कंपोस्ट खाद होता है, इसे खाद कहा जाता है। ये जो खाद जब तैयार किया जाए तो सड़े गले कूड़े कचड़ा से उसको तैयार किया जाता है और इसमें किसी भी रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये पूरी तरह से एक केमिकल से मुक्त होता है, इसमें कोई भी रसायन नहीं होता है और इसे क्या कहा जाता है, कंपोस्ट खाद कहा जाता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, कंपोस्ट। नेक्स्ट है, गदर पार्टी संस्थापक कौन थे। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो गदर पार्टी के संस्थापक आपके थे, सही आंसर आपका हो जाएगा लाला हरदयाल। तो करेक्ट आंसर आपका लाला हरदयाल हो जाएगा, सी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित देश के पहले IAS ऑफिसर कौन हैं।
ठीक है, आईएएस लिख गया है दोस्तों, इसको आईएएस पढ़िएगा। ठीक है, तो पहले आईएएस अधिकारी कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो करेंट आपका आंसर हो जाएगा सुहस एलवर्ड। ठीक है, ये जो है आपके प्रथम आईएएस अधिकारी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, और यदि आईएएस अधिकारी ना लिखा होता, डायरेक्ट लिखा होता तो पहले कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, तो आंसर आपका हो जाता सलीम दुर्रानी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनिल चौहान। ठीक है, जनरल अनिल चौहान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद।